नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर शुरुआत करेंगे करंट अफेयर की। आज हम पढ़ेंगे 9 मार्च का जो करंट अफेयर है। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9 मार्च, यानी कि जो राष्ट्रमंडल दिवस है वो 9 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल के वर्तमान प्रमुख कौन हैं, यानी कि जो राष्ट्रमंडल है उसके वर्तमान प्रमुख कौन हैं। ठीक है, उसके वर्तमान प्रमुख कौन हैं, राष्ट्रमंडल के वर्तमान प्रमुख कौन हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किंग चार्ल्स थर्ड। ठीक, इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं किंग चार्ल्स थर्ड, यानी कि किंग चार्ल्स जो थे ये एक ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स थे। किंग चार्ल्स जो वर्तमान में कॉमनवेल्थ के प्रमुख थे, कहाँ के, ब्रिटेन के राजा थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं, जैसे कि 45, 50, 56, 60। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 56, यानी कि 56 सदस्य राष्ट्रमंडल में टोटल होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि 2026 में जो राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव होना है वो राज्यसभा सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है, यानी कि कितने सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है, वो हो रहा 72, यानी कि 72 सदस्यों का चुनाव हो रहा है। 2026 को जो राज्यसभा की 72 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अब हम बात करें कि राज्यसभा के चुनाव जो चुनाव प्रणाली है वो किस प्रकार की है, कि जो राज्यसभा की चुनाव प्रणाली है वो किस प्रकार की है, जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या डायरेक्ट इलेक्शन, या प्रोपोर्शनल मेजोरिटी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 6, यानी कि आसाम विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। आसाम जो विधानसभा है वहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 126, या ऑप्शन डी 140। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आसाम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। अब पूछ रहा है कि आसाम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन से हैं, यानी कि जो आसाम राज्य है उसके वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा। आसाम के प्रेजेंट टाइम जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी कि भारत में जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसकी अधिकतम संख्या कितनी है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिकतम जो संख्या है राज्यसभा की पूरे भारत देश में वो है टोटल 245। 245 ही सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं पूरे भारत से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन नामित करता है, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे हैं जो कौन नामित करता है, वो करते हैं कौन, हमारे भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति नामित करते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव किस राज्य में होने वाले हैं। ठीक है, किस राज्य में होने वाले हैं, यानी गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव किस राज्य में होने वाले हैं। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, या ऑप्शन डी मिजोरम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय में चुनाव होने वाले हैं, कौन से, गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कुल कितनी सीटें हैं, यानी कुल कितनी सीटें हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल
का जो चुनाव होने वाला है उसमें कुल टोटल कितनी 32 सीटें हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत की संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। यानी कि जो भारत की जो संसद है, भारत की संसद की ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यसभा। यानी कि भारत की जो संसद की जो ऊपरी सदन है उसको क्या कहते हैं, राज्यसभा। जो निचली सदन होते हैं उसको बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, तो ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं, राज्यसभा, और निचली सदन को क्या बोलते हैं, लोकसभा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। जो राज्यसभा है वो किस नाम से जाना जाता है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि पीपुल हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस या सेंट्रल हाउस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपर हाउस के नाम से भी राज्यसभा जाना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी कि जो राज्यसभा का गठन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, जैसे कि अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 120। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 यानी कि 79, अनुच्छेद 79 में राज्यसभा के गठन के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है कि सांसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। यानी कि जो सांसद है उसके 3 अंग कौन कौन से हैं। एक हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा हो जाएगा लोकसभा और तीसरा हो जाएगा राज्यसभा। ये सांसद के 3 अंग होते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे कौन, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। अब भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़। हालांकि हाल ही में भी इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा के कितने सदस्य, यानी राज्यसभा के कितने सदस्य हर वर्ष, हर 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लगभग 1/3, यानी कि जो हर दूसरे वर्ष जो लोग राज्यसभा के जो सदस्य हैं हर दूसरे वर्ष कितने 1/3 जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा भारत की किस प्रकार की सभा है। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत की जो राज्यसभा भारत की किस प्रकार की सभा है। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए क्या है, अस्थायी सभा या स्थायी सभा या न्यायिक सभा या कार्यपालिका। तो प्लीज़ आप लोग इसका कमेंट करके इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा जो भारत की किस प्रकार की सभा है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।